चीजें हैं जो बाजार के लिए सबसे अहमियत वाली है, जिसके बेसिस पर आपको बाजार को अप्रोच करना चाहिए। पहला, ग्लोबल मार्केट्स की तेजी या कमजोरी। दूसरा, एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली। तो इन दोनों फैक्टर्स पर आप नजर रखते हुए बाजार का डायरेक्शन तय कर सकते हैं। देखिए, पूरी की पूरी तेजी इंपोर्टेड है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के बाजार रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं, हम भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय बाजार अपनी मर्जी में अपने हिसाब से तेजी के साथ चलते हुए दिख रहे हैं, वैसा नहीं है। हम ग्लोबल रैली का एक हिस्सा है और पूरे दुनिया भर के बाजारों में जो जबरदस्त तेजी चल रही है उसका फायदा भारतीय बाजारों को भी मिल रहा है। तो जब तक ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है तब तक शायद बाजार गिरेंगे नहीं। हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स आगे किस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट्स के लिए, और गिरेंगे तो कब और क्यों गिर सकते हैं, वो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्लोबल मार्केट जब तक मजबूत है तब तक भारतीय बाजारों के लिए कोई खास रिस्क है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय बाजारों के लिए अपनी वो है एफआईएस की दमदार खरीदारी। हर रोज आप देखिए फिर से 3,000 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी शुक्रवार के सेशन में आई है। तो नवंबर में जो डॉलर की बरसात शुरू हुई है वो अभी भी लगातार चल रही है और वहां पर किसी तरह की कोई रुकावट के संकेत है नहीं, दीप। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो भारतीय बाजारों को मजबूती के साथ बनाए रखेंगे। और जब तक इन दो फैक्टर्स में कहीं कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव भी निर्णायक तौर पर एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए ग्लोबल मार्केट, फर्क नहीं पड़ता है। एक आध दिन एफआईएस थोड़ा सा हाथ रोके थामे थोड़ा कम खरीदने तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रेंड बदलने के लिए, या अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाजार का टॉप कब बनेगा, तो टॉप तब बनेगा जब ये दो फैक्टर्स आपको नेगेटिव होते हुए दिखते हैं। और अभी फिलहाल ये संकेत दिख नहीं रहे कि ये दो फैक्टर्स कहीं कोई आपके लिए रुकने, थमने या रिवर्स होने के नाम ले रहे हैं। जब होगा, जैसे होगा, स्क्रीन पर होगा, आपको हमें पता चलेगा और तब हम बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन तब तक इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। टेक्निकली लाइफ हाई में कब ऐसा होता है कि हफ्ते के 4 दिन लगातार बाजार नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हो। देखिए, पिछले चारों ट्रेडिंग सेशन बाजारों ने लाइफ टाइम हाई बनाया है, क्लोजिंग बेसिस पर और इंट्राडे बेसिस पर भी शुक्रवार को आपका लाइफ टाइम हाई बनाया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार बहुत मजबूती के साथ है, ट्रेंड स्ट्रांग है। अब आप इसमें कहीं कंप्लेन कर भी सकते हैं कि ये यूफोरिया है, ये सब है। जी हाँ, तेजी के मार्केट में ये सब होता है। यूफोरिया सिर्फ तेजी के मार्केट में नहीं होता, मंदी के मार्केट में भी होता है। लोग इस तरह से बेचते हैं जैसे कि बाजार बंद होने वाला हो, और खरीदते हैं तो इस तरह से खरीदते हैं कि कल बाजार खुलेगा ही नहीं, आज ही आखिरी दिन है। ये तो बाजार की फितरत है और ये तो बाजार में ट्रेड करने वालों की आदत है। तो ये तो चलेगा जिंदगी में। जो कंप्लेन करना चाहें करें, हमारी आपकी कंप्लेन करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर ट्रेडर हैं तो आपके लिए बेहद साफ बात है कि आप ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड तेजी का है। आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये कि आपको लगे कि मेरा पेट भर गया है भाई, ठीक है, अब मुझे यूफोरिया में नहीं जाना तो मैं धीरे धीरे बेचना शुरू करूंगा। एक इन्वेस्टर वो उस तरह के होते हैं जो स्टेगर्ड वे में धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर वापस कैश में आते हैं, ताकि अगर किसी भी वजह से बाजार नीचे आए तो आप पैसा लगा सकते हैं। और दूसरे इन्वेस्टर्स उस तरह के होते हैं जो बाजार को टॉप बनने देते हैं। टॉप बनने के बाद 2-3-4% का करेक्शन आए तो उन्हें पता चलता है कि बाजार ने टॉप बनाया, क्योंकि आप पहले पता नहीं लगा सकते कि यहाँ टॉप बनेगा। टॉप बनने के बाद पता चलता है और उसके बाद वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ऊपर के 3-4% छोड़ देते हैं। तो आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि ऊपर के 3-4% छोड़ने को तैयार है तो आप तेजी को राइड कीजिए। दूसरी बात है कि करेक्शन कितना देगा। अगर करेक्शन 7-8% ही बाजार में आना है तो फिर मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को वो टाइम करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर 8 से 15% का करेक्शन आए तब भी इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा नहीं होगा। रीजन ये है कि आप 2-3-4% तो आपका वैसे ही चला जाता है जब तक आप ये सोचें कि करेक्शन आने वाला है, और जब वापस करेक्शन करके बाजार ऊपर घूमने की कोशिश करता है तो 2-3-4% आपका वैसे ही चला जाता है। तो 7-8% तो आपके बने नहीं, और बाकी 4-5% के लिए क्या आप इस करेक्शन को टाइम करना चाहेंगे? तो मेरा जवाब होगा कि इससे बेहतर यह है कि आप टाइम करने के बजाय आप राइड करें तेजी को, और जहां रिवर्सल के संकेत हो वहां पर फोकस करें। ये ज्यादा ठीक रहेगा, दीप।